बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के मुतालिक जिनके वालिदैन अपनी तमाम जमा पूंजी लुटाकर उनको बेहतर से बेहतर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। कहीं पे ऐसे वालिदैन अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच रहे होते हैं, अपने ज़ेवरात बेच रहे होते हैं, कहीं पे अपनी तमाम जमा पूंजी को लेके अब सिर्फ ये ख्वाब अपनी आँखों में सजाए अपने बच्चे को शहर की जानिब रवाना कर देते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल इस तरह से महफूज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ऐसे बच्चे पहले तो कोशिश करते हैं कि वो अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ऐसी बच्चियाँ और बहुत से ऐसे बच्चे उन बच्चों का उस माफिया का शिकार हो जाते हैं जहाँ फंस जाने के बाद वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। नताइज क्या निकल रहे हैं? नतीजा ये है कि कहीं पे एक तरफ तो बहुत से बच्चे ख़ुदकुशी करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो अपने रास्ते से भटक कर हर तरह का इस्लामी, शरई, गैर शरई काम में मुलविस हो रहे हैं। नशा तो अब मजाक हो गया है, हर तरह का नशा करने के आदी बनते जा रहे हैं। वालिदैन को उस वक्त पता चलता है जब वो बच्ची इसकाते हमल के बाद वापस उनके पास या तो मरी हुई लाश की सूरत में पहुंचती है या फिर कोई बच्चा बुरी तरह नशे का शिकार होने के बाद एक लाश की सूरत में ज़िंदा लाश बनकर उनके दरवाज़े पे वापस चला जाता है। क्या करना चाहिए ऐसे वालिदैन को? क्या हम डर और खौफ के मारे अपने बच्चों को बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का रास्ता ना दिखाएं? क्या अब वालिदैन को ऐसे दरवाज़े बंद कर लेने चाहिए? कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं और कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगर हम माफिया की बात करें तो ये माफिया तालीमी इदारों में भी मौजूद है, ये माफिया गली मोहल्लों में भी मौजूद है, ये माफिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी मौजूद है, बड़े बड़े इदारों में भी मौजूद है। तो क्या करना चाहिए? इस पर खुल के बोलना चाहिए। हमारे बच्चों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होना पड़ रहा है उसकी वजह यह है कि वो अपने वालिदैन को सच नहीं बताते। सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को किसी भी हॉस्टल में या किसी भी दूर दराज के शहर में अच्छी तालीम के लिए भेजते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपने बच्चे के साथ बहुत गहरा वास्ता, बहुत गहरा ताल्लुक़ हो। हम हर वक्त अपने बच्चे से बहुत से मसाइल को डिस्कस कर रहे हों और अगर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा ही होगा। होता क्या है, ये बच्चे किस तरह इनके चुंगल में पड़ते हैं। शुरू में तो सिर्फ यही कोशिश की जाती है कि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा रैगिंग की जाए, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़लील किया जाए, ऐसे बच्चों को बुरी तरीके से इग्नोर किया जाए। नतीजा क्या होता है कि वो बच्चे भी चाहते हैं कि इन योयो बच्चों की तरह उनकी भी एक टोर बन जाए, उनकी भी एक शान हो और वो इन जैसा बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इधर उधर से डरे सहमे हुए ये बच्चे यही समझते हैं कि अगर वो किसी बेहतर, किसी अमीर तरीन तबके के बच्चे को अपना दोस्त बना लेंगे, उनकी चमचागिरी करना शुरू कर देंगे तो नतीजा ये होगा कि वो भी एक अच्छी सफ़ में खड़े होने लगेंगे, उनके लिए भी कोई बहुत बेहतर वसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पार्टी के नाम पर, पार्टी एंजॉय करने के नाम पर जब ये बच्चे ऐसी पार्टीज़ में पहुंचते हैं तो चुपके से किसी न किसी तरीके से, किसी टैबलेट के ज़रिए, किसी ड्रिंक के ज़रिए, किसी स्वीट के ज़रिए उनको नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करने का आदी बना दिया जाता है। उसके बाद फिर चाहे वो डांस पार्टी हो, चाहे वो जिस्मानी इस्तेहसाल के आमाल हों, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, वो चूँकि बच्चा ख़ुद को इतना मजबूर समझना शुरू कर देता है कि वो इस तरफ आने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो सच को किसी ना किसी तरह से बाहर लेकर आए, क्योंकि वो ख़ुद भी मुजरिम होता है कि वो क्यों रात गए ऐसी पार्टीज़ में शामिल हुआ। इसलिए ना तो वो सच अपने तालीमी इदारों के किसी एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता है और ना ही अपने वालिदैन तक सच पहुंचा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे तालीमी इदारे भी मौजूद हैं जहां पर ख़ुद असातिज़ा बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं। नंबरात की इस दौड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान उस वक्त होता है जब असातिज़ा इन बच्चियों या बच्चों का इस्तेहसाल करना शुरू कर देते हैं और उनको अच्छे नंबर उस वक्त देने के लालच दिया जाता है जब वो किसी न किसी तरह से इन असातिज़ा को खुश करेंगे। खुश करने के चक्कर में बच्चा ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त व आबरू खो बैठता है बल्कि बुरी तरह ज़हनी तरह मसाइल का भी शिकार हो जाता है।
والدین کے نزدیک بھی اس وقت صرف نمبر ہی اہم ہے۔ بہرحال یہ جو نمبر مافیا ہے یہ ٹوٹلی الگ ایک مافیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہ والا مافیا جس نے ہماری نوجوان نسل کے ایسے بچوں کو اپنے دام میں پھنسا کر برائی کی طرف راغب کر دیا ہے، ان سے بچنا اس وقت ایک اور جہاد بن چکا ہے ہمارے لیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ والدین کو اپنے اولاد کے اس قدر قریب ہونے کی ضرورت ہے تاکہ والدین اپنے بچوں سے ہر بات کو کھل کر ڈسکس کر سکیں۔ کیا حرج ہے کہ اگر یونیورسٹی میں بھیجتے ہوئے اور یونیورسٹی میں بھیجنے سے قبل ہی ہم اپنے بچوں کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیں؟ کیا میڈیا نے ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں نہ سمجھا سکیں؟ کیا وہی میڈیا، وہی پب جی، وہی واٹس ایپ، وہی فیس بک، وہی انسٹا، وہی سب کچھ تو آپ کے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیولی بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اویئرنیس کی ویڈیوز کو مسلسل پھیلا کر زیادہ سے زیادہ بڑھا کے ہم اپنے بچوں تک سچ پہنچا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں سے کلوز ریلیشن شپ بنائیں۔ اگر آپ امیر ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، کوشش کریں، دیکھیں آپ نے یہ دولت حلال طریقوں سے کمائی ہوئی ہو، پھر آپ کو کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اور میں ایسے غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم مسلسل کوشش سے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان ایک زبردست قسم کا تعلق پیدا کر لیں، اور یہ کوآرڈینیشن ہی ہمارے بچوں کو برے راستے سے اور برائی سے بچا سکتی ہے۔ تھینک یو۔